प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताओ, हम पृथ्वी पर ही क्यों रहते हैं, किसी और ग्रह पर क्यों नहीं रहते? आपने सुना होगा मंगल ग्रह पर हमने मंगलयान भेजा है। हम वहाँ जाकर क्यों नहीं रह सकते? पृथ्वी पर ही हम सभी क्यों रहते हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने। पृथ्वी पर पानी है और ऑक्सीजन है और हमारे जीने के लिए हवा और पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के बिना हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। और नदियों को तो हम माता कहकर बुलाते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, और इनकी पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि इनके जल से ही हमारा जीवन संभव हो पाया है। इसीलिए भारत जैसे देश में नदियों को माता कह के बुलाया जाता है, प्रकृति के प्रति अपना सम्मान दिखाया जाता है। और पानी के बिना कुछ दिन तक तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पानी की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की हमारी कविता है छोटी सी हमारी नदी, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। और इसी कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं नदी की कहानी क्या है? नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक बहती हुई चली जाती है, और किस प्रकार से नदी बनती है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर बर्फ के पिघलने से आता है। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को हम नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। उद्गम यानी जहाँ से नदी निकलती है। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हुई जाती हैं। जब नदी पहाड़ी ढलान से बहती हुई नीचे की तरफ आती है तो उसका बहाव बहुत तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी का आकार बनाती है। क्योंकि बहाव तेज होने से पानी से धीरे धीरे पत्थर भी कटते हुए जाते हैं और कटने की वजह से घाटी बन जाती है। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हुई जाती हैं और इस प्रकार से एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ भी कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज गति से आगे बहती हुई जाती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जल प्रपात बनता है, जिसको हम झरना भी कह सकते हैं। पहाड़ी ढलान के साथ नीचे की ओर बहता हुआ पानी चलता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी होती हुई जाती है, क्योंकि अनेक नदियों का पानी इसमें मिल जाता है और एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी। अगर आपने देखी हो तो उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, वो कैसे बहती है और क्या आप उसमें तैरे हो, वहाँ के आसपास के वातावरण में आप खेले हो, क्या क्या होता है नदी के आसपास, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जब बड़े समुद्र में नदी मिलती है तो जिस जगह से मिलती है उसको हम नदी का मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी बहा कर लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ देती है, क्योंकि जैसे ही वो समुद्र में मिलती है तो उसका बहाव धीरे धीरे कम हो जाता है और पानी के साथ बहकर आई हुई मिट्टी, बालू, रेत वहीं पर छूट जाता है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है और इन घुमावदार रास्तों में नदी ऐसे लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इसीलिए इस प्रकार की नदी को विसर्प नदी भी कहते हैं। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी होती हुई जाती है। प्यारे बच्चों, ये था हमारी नदी का सफ़र। कहाँ से शुरुआत होती है? पहाड़ी इलाके से, और पानी बहते बहते आखिरकार समुद्र में मिल जाता है और इस प्रकार से एक विशाल नदी का सफ़र तय होता है। आज की हमारी कविता छोटी सी हमारी नदी में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया है कि हमारी एक नदी है, छोटी सी है, जिसकी धारा टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों में उसमें कम पानी होता है, इसलिए उसको पार करना आसान होता है। पानी बस घुटने तक होता है, इसलिए उसमें बैलगाड़ी आराम से चलाई जा सकती है। और नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन उसके जो पाट होते हैं वो ढलान वाले होते हैं।
इसके तल में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं होता। इसके दूसरे किनारे पर ताड़ के पेड़ भी होते हैं और ताड़ का पूरा वन होता है, जिसकी छांव में ब्राह्मणों का टोला बसा होता है। वे नदी में नहाते हैं। इसके बाद अगर समय बचता है तो नदी में मछलियाँ भी पकड़ते हैं और उनके घर की जो स्त्रियाँ होती हैं वो बालू से बर्तन साफ करती हैं, फिर कपड़े धोती हैं, उसके बाद वो घर चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, बारिश का मौसम आता है, खूब पानी बरसता है और नदी पानी से भर जाती है। इसकी धार बहुत तेज हो जाती है और नदी के पानी की कलकल की आवाज़ से चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। बरसात के दौरान नदी में आंवरे भी देखने को मिलते हैं। लोग झुंड में वर्षा का उत्सव मनाते हैं और खुश हो जाते हैं। ये है हमारी नदी की छोटी सी कहानी। प्यारे बच्चों, आपने भी बचपन में या अपने गांव में कोई नदी देखी होगी, उसमें आप खेले होंगे, उसके आसपास क्या क्या होता है इसका अंदाजा आपको ज़रूर होगा। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नैनाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाओ छाओ भामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढालें। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। आइए अपनी कविता की व्याख्या करते हैं, इसके भाव को समझते हैं। कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें नदियों के पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, उनको गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पर नदी होती है वहीं पर कपड़े धोते हैं, अपने पशुओं को वहीं पर नहलाते हैं और भी बहुत सारा कूड़ा करकट नदी के पानी में फेंक देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। क्योंकि नदियों से हमें जीवन मिलता है और पानी को हम गंदा करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है। और साथ में नदियों में मछलियाँ होती हैं और भी अनेक प्रकार के जलीय जीव होते हैं। अगर हम नदियों को गंदा करेंगे तो उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, छोटी सी हमारी नदी, जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो बड़ी छोटी सी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। टेढ़ी मेढ़ी धार, और उसमें जो धाराएं बहती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, और जब गर्मी होती है तो नदी में पानी बहुत कम होता है, और जब हमें नदी को पार करना होता है तो हम ऐसे ही नदी को पार कर सकते हैं। घुटनों भर तक पानी आता है, यानी कि ज़्यादा गहरी नदी नहीं है। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, और नदी को पार करने के लिए ढोर डंगर क्या होता है? मवेशी या पशु आप कह सकते हो। पशु भी नदी को ऐसे ही पार कर लेते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। बैलगाड़ी चालू, और उसमें से बैलगाड़ी भी जा सकती है। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू, और नदी के जो किनारे हैं वो तो ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो ढलान बनती है और उसमें पानी होता है नदी में, तो इसके जो पार्ट हैं वो क्या हैं? ढाल वाले हैं, ढलान वाले हैं। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, और नदी की जो गहराई है, जो उसका पेट आप कह सकते हैं, बिल्कुल गहराई में जब हम जाते हैं, झकाझक बालू, तो सिर्फ बालू रेत ही है, कीचड़ का नाम, वहाँ पर कोई कीचड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम,
और नदी के एक पार एक तरफ क्या है, कांस के पेड़ होते हैं और जब वो बिल्कुल खिल जाते हैं तो उनके ऊपर घाम यानी धूप के जैसे उजले फूल आते हैं, सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। तो नदी के एक तरफ क्या है, कांस के जो पेड़ हैं उनके ऊपर फूल आए हुए हैं और वो इतने सुंदर लग रहे हैं, उजले उजले इतने साफ लग रहे हैं जैसे धूप चमक रही हो। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, और जो मैना है वो दिन भर इन कांस के पौधों के ऊपर एक डाली से दूसरी डाली पर किचपिच किचपिच करती रहती है। किचपिच किचपिच क्या है, मैना की आवाज़। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, और जब रात होती है तो जो सियार होते हैं, जो गीदड़ होते हैं, वो अपनी आवाज़ में हुआ हुआ की आवाज़ लगाते हैं। यानी नदी के आसपास जंगल है और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और साथ में बहुत सारे जानवर हैं, उनकी आवाज़ें भी हमें सुनाई देती। दिन के समय में मैना किचपिच किचपिच करती है और रात के समय में सियार या गीदड़ हुआ हुआ करते हैं। आपने देखा, हमारे साथ साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को भी बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर पानी होता है वहीं पर पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ पर पानी होता है वहीं पर जानवर भी रहते हैं। तो जल सभी के जीवन का आधार है। आगे कवि कहते हैं, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। एक किनारे पर तो कांस के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनके ऊपर उजले उजले फूल आ रहे हैं, और दूसरी तरफ नदी के क्या है, अमराई यानी कि आम के पौधे। दूजे यानी दूसरे किनारे, और दूसरे किनारे पर अमराई है, आम के पौधे हैं। और ताड़वन, ताड़ भी एक प्रकार का पेड़ होता है और ताड़ के वन है। चित्र में आप देख सकते हैं, ताड़ के वृक्षों को देख सकते हैं और साथ में आम के पेड़ को भी देख सकते हैं। तो नदी के आसपास क्या है, जंगल है, पेड़ है। छाँव छाँव बामन टोला बसा है सघन, और इन पेड़ों की छाँव छाँव में बामन यानी कि ब्राह्मण, टोला यानी समूह, ब्राह्मणों का समूह, बसा है यानी बसता है, रहता है, सघन यानी कि बहुत आसपास। अब जितने पेड़ हैं उनके आसपास जो छाँव है और पेड़ों के आसपास ब्राह्मणों का टोला रहता है। और ये लोग क्या करते हैं, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले। और जो इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, ये जो नदी की धारा है उसके ऊपर उछल उछल कर नहाते हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। और गमछा क्या होता है, छोटा तौलिया, पतला सा कपड़े का तौलिया होता है गमछा, जिसको हम कंधे पर भी डाल लेते हैं, आपने देखा होगा। उसको क्या करते हैं, पानी में भिगोकर और उससे छींटे लगाते हैं, अंग अंग पर डाले, यानी अपने शरीर के ऊपर पानी भर भर कर उससे क्या करते हैं, पानी डालते हैं। कभी कभी वे सांझ सकोरे निपटा कर नहाना। सांझ सकोरे, सांझ यानी कि शाम का समय और सकोरे यानी कि सुबह का समय। तो सांझ सकोरे यानी कि शाम सुबह। कभी कभी शाम सुबह निपटा कर नहाना, निपटा कर यानी कि पूरा कर कर। नहाने के बाद क्या करते हैं, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। नहाने के बाद ये पंडितों का टोला क्या करता है, मछलियों को मारता है। कहाँ से पकड़ता है मछलियों को, नदी से। और कैसे करता है, जो आंचल होता है, जो आंचल का कपड़ा होता है, उसको क्या करता है, उसको जाल की तरह बिछा देता है और उसमें जितनी मछलियाँ फंसती हैं उनको मारकर पकड़ लेते हैं। तो मछली भी पकड़ लेते हैं नदी में। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। और जो बहुएं होती हैं ब्राह्मणों की, जो स्त्रियां होती हैं, वो जो बर्तन लेकर आती हैं उनको मिट्टी की बालू में रगड़ रगड़ कर क्या करती हैं, मांजती हैं, उनको साफ करती हैं। कपड़े धोती, साथ में कपड़े भी वहीं पर धोती हैं, घर के कामों के लिए चल देती। और ये सारे काम करने के बाद अपने घर की तरफ निकल पड़ती है काम करने के लिए। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या कपड़े धोने का काम नदी के पानी में करना चाहिए, या मवेशियों को नहलाने का काम, पशुओं को नहलाने का काम, या पानी को गंदा करने का काम हमें करना चाहिए? आप इसके बारे में जरूर सोचिए। आगे कवि कहते हैं, जैसे ही आषाढ़ बरसता। आषाढ़ क्या होता है, बारिश का मौसम, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वैसे तो हम जनवरी फरवरी महीनों के नाम जानते हैं, लेकिन देसी महीनों के नाम में आषाढ़ भी एक महीना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। भर नदियाँ उतराती, और नदी में पानी भर जाता है। अभी तक तो गर्मी में नदी का पानी घुटनों भर तक आता था और सभी लोग उसमें से तैर के चले जाते थे, उसमें से पार निकल जाते थे। लेकिन आजकल जब बारिश का मौसम होता है तो भर नदियाँ उतराती, नदी का पानी पूरी तरह से भर जाता है। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। मतवाली सी होकर नदी ऐसे चलती है और उसकी जो धार होती है वो इतनी तेज होती है, दन्नाती, दन दन की आवाज़ करते हुए, शोर मचाते हुए पूरी नदी पूरे उफान पर आ जाती है, पूरी तरह से पानी से भर जाती है।
वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। और इतनी तेज गति से, वेग क्या होता है? गति। इतना तेज बहाव होता है, नदी की धारा इतनी दन्नाती हुई आती है, इतना पानी होता है कि कोलाहल यानी कि शोर मच जाता है पानी की आवाज से। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। और घिरनी क्या होती है? चरखी। चरखी जैसे गोल गोल घूमती है, वैसे ही गंदले जल में जो ये नदी का पानी होता है, जो बिल्कुल बारिश में लबालब भर जाता है, इस गंदे पानी में घिरनी की तरह भंवर बनाती हुई चंचल नदी कोलाहल करती है, शोर मचाती है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। और दोनों तरफ जो वन है, एक तरफ तो कांस के फूल फूले हुए हैं और दूसरी तरफ क्या थे? ताड़ का वन था और साथ में अमराई, आम के पौधे थे। तो दोनों तरफ नदी के जो वन है, मच जाता है रोला, उसमें शोर मच जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। और जो टोली होती है लोगों की, जो लोगों का समूह होता है, वो वर्षा के उत्सव, उत्सव क्या होता है? त्योहार। तो जैसे ही बारिश आती है तो लोगों का मन खुश हो जाता है, नदी में पूरा पानी भर जाता है, आसपास के जंगल हरे भरे हो जाते हैं और लोग क्या मनाते हैं? उत्सव मनाते हैं, लोग त्योहार मनाते हैं, खुशियों का त्योहार मनाते हैं। ये थी हमारी प्यारी सी छोटी सी कविता, छोटी सी हमारी नदी। नदी में लोग क्या क्या काम करते थे पहले, उन सभी को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है और साथ में बताया गया है कि नदी के पानी को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। नदी हमें कितना कुछ देती है, तो हमें भी उसके पानी को साफ सुथरा रखने में मदद करनी चाहिए। और आजकल आप देख सकते हैं पानी की कितनी समस्या है। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं और दिल्ली की यमुना नदी को आपने देखा है तो जरूर देखा होगा कितना पानी दूषित हो गया है। और दूषित पानी के कारण, गंदे पानी के कारण वहाँ की मछलियाँ और जलीय जीव वो भी अच्छे से सांस नहीं ले पाते, वो भी धीरे धीरे मर जाते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप गांव में रहते हैं या कभी गांव में छुट्टियों में गए हैं तो वहां आसपास कोई नदी है तो आप जरूर नदी के जल में नहाए होंगे, वहां के आसपास के वातावरण को जानते होंगे। तो इस कविता के माध्यम से आप उन यादों को ताज़ा कर सकते हैं। नदी से जुड़ी आपकी कोई याद है तो आप जरूर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी, साथ में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पाठ के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, पानी को गंदा नहीं करना है, साथ में पानी को बचाना है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।